नमस्कार दोस्तों। आज मैं खान सर के बारे में कुछ बातें कहना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं यह स्पष्ट कर दूँ कि न तो मैं उनका छात्र हूँ, न मेरे बच्चे उनके यहाँ पढ़ते हैं और न ही मुझे उनसे किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत लाभ मिला है। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ और मेरा उनसे कोई सीधा संबंध नहीं है। फिर भी मैं उनके समर्थन में कुछ बातें रखना चाहता हूँ, क्योंकि किसी व्यक्ति का मूल्यांकन केवल इस आधार पर नहीं होना चाहिए कि वह हमारा अपना है या नहीं, बल्कि इस आधार पर होना चाहिए कि उसने समाज के लिए क्या योगदान दिया है। आज के समय में शिक्षा सबसे बड़ी शक्ति है। एक गरीब परिवार का बच्चा जिसके पास महंगे कोचिंग संस्थानों में पढ़ने के पैसे नहीं हैं, वह भी अच्छी शिक्षा पाने का सपना देखता है। ऐसे में यदि कोई शिक्षक लाखों बच्चों तक कम खर्च में शिक्षा पहुंचाने का प्रयास करता है तो उस प्रयास का सम्मान होना चाहिए। हो सकता है किसी को उनकी शैली पसंद आए, किसी को ना आए, किसी को उनकी बातों से सहमति हो, किसी को असहमति हो, लेकिन यह भी सच है कि लाखों छात्रों ने उनसे प्रेरणा ली है और पढ़ाई के प्रति रुचि विकसित की है। किसी भी व्यक्ति को पूर्ण नहीं माना जा सकता। हर इंसान में गुण और कमियां दोनों होती है, लेकिन जब हम किसी का मूल्यांकन करें तो हमें उसके सकारात्मक योगदान को भी देखना चाहिए। यदि कोई शिक्षक बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में मदद कर रहा है और शिक्षा को अधिक सुलभ बना रहा है, तो यह समाज के लिए एक उपयोगी कार्य है। मैं यह नहीं कह रहा कि हर बात में खान सर सही हैं या उनकी हर बात से सहमत होना चाहिए। लोकतंत्र में हर व्यक्ति को प्रश्न पूछने और अपनी राय रखने का अधिकार है, लेकिन आलोचना और नफ़रत में फ़र्क होता है। यदि किसी बात पर असहमति हो तो उसका जवाब तर्क से दिया जाना चाहिए, न कि अपमान से। आज सोशल मीडिया का दौर है, यहाँ किसी को भी बहुत जल्दी महान भी बना दिया जाता है और बहुत जल्दी खलनायक भी। लेकिन हमें भीड़ का हिस्सा बनने के बजाय स्वयं सोचने की आदत डालनी चाहिए। यदि किसी व्यक्ति ने समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश की है तो उसके अच्छे कामों की सराहना करनी चाहिए। मैं फिर भी कहता हूँ, मुझे खान सर से कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं मिला है, लेकिन जब मैं देखता हूँ कि लाखों युवा उन्हें सुनते हैं, उन्हें पढ़ते हैं और अपने भविष्य को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, तो मुझे लगता है कि उनके योगदान को स्वीकार किया जाना चाहिए। किसी भी शिक्षक का सम्मान इसलिए नहीं होता कि वह प्रसिद्ध है, बल्कि इसलिए होता है कि वह ज्ञान देने का कार्य करता है। हमारे देश में गुरु का स्थान हमेशा ऊंचा माना गया है। जो व्यक्ति ज्ञान बांटता है वह केवल किताबें नहीं पढ़ाता, बल्कि कई बार छात्रों में आत्मविश्वास भी जगाता है। ऐसे लोगों के प्रति सम्मान का भाव होना चाहिए। अंत में बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि किसी भी व्यक्ति को पसंद या नापसंद करना आपका अधिकार है, लेकिन निर्णय तथ्यों और कार्यों के आधार पर होना चाहिए, अफवाहों और भावनाओं के आधार पर नहीं। यदि कोई समाज में शिक्षा फैलाने का काम कर रहा है तो उसके अच्छे कार्यों की सराहना करना चाहिए, हमारी जिम्मेदारी है। मेरा समर्थन किसी विशेष के लिए नहीं है, बल्कि शिक्षा, ज्ञान और उन प्रयासों के लिए है जो युवाओं को आगे बढ़ने का अवसर देते हैं। धन्यवाद।